हेलो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल लैब। तो आज हम देखेंगे कि हाउस कंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस में जो भी स्टेप्स फॉलो होती है, वो स्टेप्स हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके देखेंगे। देखो, बेसिकली हमारी जो भी हमारी स्टेप्स रहती है, वो पहली स्टेप रहती है लेआउट ऑफ बिल्डिंग। मतलब जो भी हमारा प्लान रहता है, वो प्लान हमें क्या करना पड़ता है, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो वो कैसे करना है, तो वो हम एक्सप्लेन करके प्रॉपर्ली हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो, जब भी हमारा कोई भी घर बनाने का रहता है, तो उसमें जो पहली स्टेप्स रहती है वो है लेआउट ऑफ बिल्डिंग। लेआउट ऑफ बिल्डिंग मतलब क्या है? देखो, जो भी हमारा प्लान रहता है, आरसीसी प्लान रहता है, वो प्लान को हमें क्या करना पड़ता है, ग्राउंड पे उसको बनाना पड़ता है। तो वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, उसे बोलते हैं लेआउट ऑफ बिल्डिंग। तो देखो, अगर कोई भी प्लान हमें क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी प्लान हमें ग्राउंड पे उतारना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो भी हमारा प्लान है, वो प्लान के हमें पूरे जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन प्रॉपर्ली हमें पता होना चाहिए। देखो, फॉर एग्जांपल, ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ हमें क्या है, 30 फुट है। और दो कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस 15 फीट है। और ये जो डिस्टेंस है किचन का, ये जो वॉल है, ये वॉल हमारी कितनी है, 10 फीट की है। ऐसा हमें क्या होना, प्रॉपर्ली सब जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस प्रॉपर्ली हमें पता होना चाहिए। बराबर, ये हो गया ड्राइंग में, जो कि हमें सब डिस्टेंस पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम प्लान को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक जो प्लान में एक पॉइंट हमें क्या करना पड़ता है, एज ए स्टार्ट पॉइंट मतलब लेना पड़ता है। तो देखो, हमने क्या किया है, ये जो कॉलम है, फॉर एग्जाम्पल इसको मानते हैं कॉलम नंबर C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4, ये हो गया C5, C6, C7, C8, C9। इसमें हमने क्या किया है, जो C1 जो कॉलम है, उसे हमें स्टार्ट पॉइंट मान लिया है। तो देखो, ये हो गया हमारा प्लान का स्टार्ट पॉइंट। अभी हमें क्या करना पड़ता है, ये जो ग्राउंड है, बराबर, ग्राउंड, अभी ये प्लान हमें ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्टार्ट पॉइंट मतलब एक बेंचमार्क पता होना जरूरी है। उस अगर बेंचमार्क नहीं रहेगा, तो क्या होता है, हमारा जो मतलब प्लान अगर साइड पे मतलब उसको बना भी दिया, तो क्या होगा, एक्सक्यूशन करने के बाद ये सब मिट जाएगा। तो हमें क्या करते हैं, हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है, वो स्टार्ट पॉइंट मिलेगा नहीं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक साइड पे एक ऐसा एक पिलर बनाना पड़ता है। पिलर, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भुर्जी। भुर्जी, भुर्जी, भुर्जी मतलब क्या है, भुर्जी मतलब ये अपना एक ऐसे ब्रिक वर्क का एक पिलर है। एक ब्रिक वर्क का पिलर रहता है, और पिलर को हम क्या बोलते हैं, भुर्जी बोलते हैं। ये किस लिए रहता है, ताकि देखो, ये जो हमारा ऐसे भुर्जी रहता है, मतलब ऐसे ये रहता है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम ऐसा मतलब एक कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक लेवल लिख सकते हैं, लेवल लिख सकते हैं, और डायमेंशन लिख सकते हैं, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेवल, डिस्टेंस, ये चीज़ लिख सकते हैं। और इसे हमें तोड़ना भी नहीं है, ताकि क्या कुछ भी अगर हमारा मतलब डिस्प्ले से अगर मिट जाए, तो हम यहाँ से हम उसकी लेवल भी और डिस्टेंस दोनों चीज़ ले सकते हैं। देखो, अभी हमने क्या किया है, ये जो भुर्जी बनाई है, ये भुर्जी पे हमने एक चीज़ लिख के रखी है कि जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है, एक्स डायरेक्शन में जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है, वो 1 मीटर से चालू होता है। मतलब हमने क्या किया है, इसको पूरा हम टच करके नहीं लेना है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर टच करके लेंगे, तो एक्सक्यूशन करने के टाइम क्या होता है, ये भी टूट सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हमारा प्लान का लेआउट चालू करना है। तो हमने एक भुर्जी ली है, और वहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पे हमने क्या किया है, ये स्टार्ट पॉइंट हमने मान लिया है, बराबर। ये स्टार्ट पॉइंट है, तो ये भुर्जी से 1 मीटर डिस्टेंस पे हमारा स्टार्ट पॉइंट है। और हमने क्या किया, वहाँ ये जो भुर्जी है, ये भुर्जी पे लिख के रखा है कि ये जो डिस्टेंस है एक्स डायरेक्शन में, वो हमारा 1 मीटर है, बराबर। तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट आ गया, जो कि हमारा भुर्जी से 1 मीटर पे है, बराबर। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से जो हमारा ओरिजेंटल डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है, 30 फीट है, 30 फीट। तो ये जो हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक अपना जो 30 फुट का जो लाइन है, वो लाइन हमने मार्क करके लेनी है। क्या करना है, यहाँ से एक ऐसे लाइन दूरी पकड़नी है, यहाँ से एक लाइन दूरी पकड़नी है, और उसके ऊपर क्या करना है, कैसे चूना चूना से उसको लाइन मार देनी है, बराबर। चूना से एक लाइन दूरी मार देनी है, ताकि हमारी लाइन बन जाए। उसके बाद ये जो एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन में है। अब वाई डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन में भी हमारा पहला कॉलम से दूसरा कॉलम तक जो डिस्टेंस है, वो हमारा 30 फुट है। तो वो भी हमने
लाइन मार्क करके लेनी है, मतलब ऐसा लाइन दूरी पकड़ने का है और उसके ऊपर ऐसे चूना मार के ये जो लाइन है वो कायम कर देनी है। उसके बाद ये जो दो लाइन है, ये एक्स और ये वाई, ये दोनों प्रॉपर्ली 90 डिग्री में है कि नहीं, मतलब प्रॉपर्ली ऐसे काटकोने में है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये दोनों का जो काटकोना है वो काटकोना चेक कर लेना है। तो काटकोना चेक करने की बेसिस प्रोसेस जो है वो क्या है, देखो यहाँ से ऐसे 3 फुट का डिस्टेंस लेने का, यहाँ से 3 फुट का डिस्टेंस लेने का, और दोनों का जो डायगोनल है वो डायगोनल चेक करके लेने का कि प्रॉपर्ली 5 फुट आ रहा है कि नहीं। अगर 5 फुट नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की जो दो जो लाइन है, दो लाइन हमें क्या करनी पड़ती है, एडजस्ट करके लेनी पड़ती है। मतलब ये अगर इसको अगर अंदर सरकाना है, अगर काटकोना कम आ रहा है तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, बाहर लेना पड़ता है, और काटकोना ज़्यादा आ रहा है तो ये दोनों लाइन हमें थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके अंदर लेनी है, ताकि ये जो प्रॉपर्ली जो है 90 डिग्री आ जाए। ये होने के बाद हमें ये पॉइंट मिल गया, बराबर। ये पॉइंट मिलने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से ये जो दीवार है इसकी मार्किंग करनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 30 फुट है, तो ये 30 फुट हमें मार्क करके लेना है। ये ऐसे लाइन दूरी पकड़ के यहाँ पे इसे चूना मार के ये जो मार्किंग है ये मार्किंग करके लेनी है, बराबर। उसके बाद ये हमें ये कॉलम मिल गया। ये कॉलम मिलने के बाद अभी देखो ये लाइन होगी, ये लाइन होगी। उसके बाद ये दो लाइन है, ये दो लाइन को, ये दो जो लाइन है, ये लाइन का भी हमें काटकोना चेक करके लेने का है ताकि ये प्रॉपर्ली 90 डिग्री में हो जाए। तो ये दो लाइन मिल गई। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये जो लाइन है, ये लाइन से हमें वापस एक 90 डिग्री में लाइन मारनी है, क्योंकि हमारे ये जो लाइन है, ये जो ओवल है, ये ओवल बन जाए। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से कैसे लाइन मार्क करनी है, मतलब लाइन पकड़नी है ऐसे, और ये लाइन पे हमें क्या करना पड़ता है, ये लाइन पे हमें एक कैसे चूना डाल के मार्किंग करनी है, ताकि ये जो लाइन है ये लाइन बन जाए। तो ये लाइन बनने के बाद वापस हमें ये काटकोना चेक करके 90 डिग्री चेक करना है कि प्रॉपर्ली काटकोने में है कि नहीं। ऐसे करते करते हमें क्या करना पड़ता है, ये सब चारों लाइन है, 1 2 3 4, ये चारों लाइन का हमें काटकोना चेक करके प्रॉपर्ली उसको मार्किंग कर देना है ग्राउंड पे। उसके बाद हमें जो बीच के जो कॉलम है, इंटरमीडिएट कॉलम, उसे हमें मार्क करके लेने का। अभी देखो यहाँ से ये जो कॉलम है, ये कॉलम से ये कॉलम कितना है, 30 फुट पे, तो यहाँ से 30 फुट पे एक मार्किंग कर लेनी है, बराबर। यहाँ से 30 फुट पे एक मार्किंग कर लेनी है। और उसी सेम तरीके से हमें ये जो कॉलम है, ये कॉलम ऐसे इसकी भी जो मार्किंग कर लेनी है। ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, उसके बाद ये कॉलम हो गया, ये भी 30 फुट पे, तो ये 30 फुट पे मार्किंग कर लेनी, ये भी 30 फुट में, 30 फुट में, ये जो है हमारा 30 फुट पे। तो ये क्या हो गया, हमारी जो प्रॉपरली जो हमारा जो प्लान है, ये प्लान क्या हो गया, ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद जो हमारी वॉल्स है, वॉल्स, ये वॉल हो गई, ये वॉल होगी, ये वॉल होगी, ये वॉल प्रॉपरली हमें क्या करना पड़ती है, इसको डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से एक लाइन मार्क करके लेनी है जो कि हमारा 10 फुट की है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 10 फुट की मार्किंग करनी है, और इसका भी काटकोना चेक करके लेने का है कि ये प्रॉपर्ली 90 डिग्री में है कि नहीं। ये सब होने के बाद जब देखो, जब हमारा जो प्लान है, ये प्लान प्रॉपरली जब हमारा ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता है प्रॉपर्ली सब डिस्टेंस के बाद, मतलब ये हो गया, हाँ, उसके बाद ये जो हमारा डिस्टेंस है ये प्रॉपर्ली हो गया, उसके बाद ये भी, तो ये सब डिस्टेंस प्रॉपर्ली मतलब इम्प्लीमेंट होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, सबसे मतलब हमारी बुर्जी तो बन गई, उसके बाद हमारे प्लान भी हमने मतलब इसकी ड्राइंग ग्राउंड पे बना दी। ये बनाने के बाद अगर हम इसका एक्सकेवेशन करते हैं फुटिंग का, तो ये सब प्लान क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे मेन जो स्टेप्स है करनी पड़ती है। देखते हैं, देखो 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 जब हम जो प्लान है, मतलब जो आरसीसी प्लान है, आरसीसी प्लान या आर्किटेक्चर प्लान जो भी है, ये प्लान जब हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करने के बाद हम बुर्जी बनाते हैं, बराबर। बुर्जी बनाने के बाद भी हम अगर ये प्लान एज इट इज अगर इसको बना देते हैं, तो इसके विषय होने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लान पूरा मिट जाएगा। तो वो जो प्लान है, वो प्लान हमें क्या करना पड़ता है, वापस हम बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऐसा मतलब मट्टी रहेगी, ऐसी बड़ी बड़ी यहाँ पे खोदी हुई मट्टी रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो प्लान है, ये प्लान क्या करना पड़ता है, हमें
बाजू से ऐसे कंपाउंड बनाना पड़ता है। मतलब देखो ऐसे कंपाउंड बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कंपाउंड है, ये ऐसे ऐसे कंपाउंड बनाना पड़ता है चारों साइड से, ताकि ये जो मार्किंग है, ये मार्किंग हम वो कंपाउंड पे ट्रांसफ़र कर सके। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अभी यहाँ से हम एक ऐसी पट्टी मारती है, तो यहाँ से हम लोग 3 मीटर पे 3 मीटर पे यहाँ से 3 मीटर, ताकि एक्सक्यूशन करने के बाद वो जो बाउंड्री है बाउंड्री हैम्पर ना आए। तो इसलिए यहाँ से 3 मीटर पे हमने डिस्टेंस ले लिया, यहाँ से 3 मीटर ले लिया। तो ऐसा यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे। देखो हमें क्या करना पड़ता है कि जो प्लान है उसके प्लान के मतलब 3-3 मीटर जगह छोड़ के हमें क्या करना पड़ता है, एक ऐसी बाउंड्री मारनी पड़ती है और प्लाई की, ऐसी प्लाई की बाउंड्री मारनी पड़ती है। तो ये हो गया प्लाई, ऐसे बोल के प्लाई। ये प्लाई की मार्किंग करनी पड़ती है। और मार्किंग करने के बाद देखो जो भी हमारा कॉलम है उसके एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हमें क्या करना है, उसका जो दोनों एक्सिस है वो एक्सिस जो हमारा प्लान है, जो बाउंड्री है उसके ऊपर ट्रांसफर करके लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, इसका एक डायरेक्शन में क्या करना है, ऐसे ऐसे करके, और इसका वाई डायरेक्शन में ऐसे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें मार्क करने के लिए लेना है। इसका भी सेम एक्स डायरेक्शन ऐसे हो गया, वाई डायरेक्शन। तो इसका ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मार्क कर लेना है, इसका भी ऐसे। इसका भी एक्स डायरेक्शन यहाँ पे हो गया, इसका भी जो एक्स डायरेक्शन है वो ये है, ये हो गया। वाई डायरेक्शन ये हो गया, इसका एक्स डायरेक्शन इधर हो गया, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे भी ये जो कॉलम है, हाँ ये कॉलम, इसका एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन यहाँ पे। अभी देखो ये जो कॉलम है, ये कॉलम का एक्स डायरेक्शन इधर हो गया, सॉरी एक्स डायरेक्शन यहाँ पे हो गया, वाई डायरेक्शन यहाँ पे हो गया, इसका भी एक्स डायरेक्शन दोनों तरफ हो गया, वो वाई डायरेक्शन भी हो गया। और ऐसे करके सब कॉलम का हमें क्या करना है, जो हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन है, जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट क्या करना है, जो हमारी बाउंड्री मार के रखी है वो बाउंड्री पे क्या ट्रांसफर करके रखना है, ताकि जब हम इसको मिटा दें, इसको मिटाने के बाद भी हमें क्या करना पड़ता है, मतलब ये जो कॉलम के जो पॉइंट है वो पॉइंट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अभी देखो ये सब मैं मिटा देता हूँ। जब हम ये सब मिटा देंगे, जो हमें जो प्लान है वो प्लान मतलब ग्राउंड पे, ये जो ग्राउंड है, ये प्लान हमने क्या किया है, ग्राउंड पे मतलब ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया है, उसके जो भी कॉलम है वो कॉलम के हमें एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट हमें क्या किए, मतलब जो अपने आजू बाजू 3 मीटर छोड़ के जो बाउंड्री मारी है वो बाउंड्री पे हमने ट्रांसफ़र करके लिए। ये ट्रांसफ़र करके लेना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जब हम प्लान इंप्लीमेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसको एक्सक्यूशन करने के बाद वो क्या होता है, इसे पूरी तरह से मिट जाता है। अभी देखो प्लान दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, पर हमें क्या है, सब कोऑर्डिनेट पता है। तो देखो अब जब हम C1 कॉलम अगर एक्सक्यूशन करने का रहेगा और या हमें उसको वापस कॉलम को ये मार्क करने का है, तो देखो C1 कॉलम का ये एक्स डायरेक्शन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट है। तो देखो ये हमारा हो गया सेंटर, और ये हो गया हमारा ये कॉलम C1। देखो इसलिए ये जो ऐसा मतलब पूरा मतलब एक्सक्यूशन होने के बाद जब हमारा प्लान मिट जाता है, मिट जाने के बाद भी हमें क्या, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट जो आजू मतलब बाजू की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री के ऊपर ट्रांसफ़र करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमें वो बाद में मिल जाए। तो ये जो सिंपल स्टेप्स है, ये स्टेप्स हमें क्या करना पड़ता है, हर साइड पे फॉलो करनी पड़ती है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली जो हमारा प्लान है वो प्लान हम प्रॉपरली ग्राउंड पे ड्रॉ कर सकें। तो आई होप गाइज आपको ये मतलब ये जो लेआउट ऑफ बिल्डिंग की जो स्टेप्स है वो स्टेप्स समझ आएगा ही हो। अगर ये स्टेप्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और
ऐसी ही मेरी वीडियो देखते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।